हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र के 12th के स्टूडेंट्स के लिए उनका 12th का रिजल्ट कैसे जनरेट होगा उसका फॉर्मूला आ गया है। तो मैं आपके सामने एक पूरा डेमो लेके आया हूँ। आप रेगुलर स्टूडेंट हो या आप प्राइवेट स्टूडेंट हो या आप अपना इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हो या आइसोलेटेड स्टूडेंट हो, सभी के लिए मैं पूरा डिटेल में लेके आऊँ, विथ एग्जाम्पल के साथ लेके आऊँ कि कैसे आपका रिजल्ट बनने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस का, सबके लिए एप्लीकेबल है। एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी आपको बहुत ज्यादा अपडेट आने वाले हैं क्योंकि ये इंडिया बडी है, नो टाइम पास, ओनली इंफॉर्मेशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है कि रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए क्या नियम लगाया गया है। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला लगा है। मतलब 30% मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 10 से आएंगे, 30% मार्क्स जो रहेंगे वो आपके 11 से आएंगे और 40% 12 से। अब बहुत लोग पूछेंगे कि सर ये जो 30-30-40 का फॉर्मूला है ये सिर्फ थियरी पे, मतलब रिटर्न साइड के पेपर के लिए कि प्रैक्टिकल और ओरल में भी एप्लीकेबल होगा। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टूडेंट, आपको यहां पे बोला गया है, मान लीजिए किसी का 10th का रिजल्ट है जिसको इंग्लिश में 75 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 100, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला है, साइंस में 90 मिला है, सोशल स्टडीज में 75 मिला है, मराठी सब्जेक्ट्स में उसको 75 मिला है, एंड कोई भी एक अदर लैंग्वेज, जो अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी रहेगा, उर्दू या डिपेंड जैसा आपका जो मीडियम के ऊपर से उसके ऊपर, उसमें उसको 80 मार्क्स मिला है। तो 10th स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स लिया जाएगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट में जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स है उसको लिया जाएगा। तो अगर आप यहां पे देख रहे हैं, एवरेज अगर निकालोगे तो 100, 90 प्लस 80, तो परसेंटेज वाइज में अगर आप देखोगे तो उसका जो 3 सब्जेक्ट का है ना, उसमें वो 90% आ रहा है। मतलब अब 12th के एग्जाम के लिए जो 30 मार्क्स का जो सेक्शन रहेगा, वो जितना भी मार्क्स बनेगा उसका 90% जो रहेगा वो 10th से आएगा। मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल में बताने वाला हूं। पहली चीज आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 10th में से आपका बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स लिया जाएगा। ठीक है, ये वेरी होगा डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट्स। आपके लैंग्वेज भी काउंट हो सकते हैं अगर आपने उसमें या बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जैसे यहाँ पे एक लैंग्वेज में परफॉर्म किया है, तो ये हो गया 10th का 90%। मतलब तीनों को ऐड करके उसका एक एवरेज परसेंट निकाल लिया गया है, सिर्फ 3। ये है आपका 11th का। मान लीजिए उस बच्चे ने आगे साइंस लिया तो उसको इंग्लिश में मिले 75 मार्क्स, मैथ्स में मिले 85 मार्क्स, फिजिक्स में मिला 85 मार्क्स, केमिस्ट्री में मिला 75 मार्क्स, मराठी उसका सब्जेक्ट था उसको मिला 75 मार्क्स सेकेंड लैंग्वेज, एंड बायोलॉजी में उसको 80 मिला। अब आप बोलोगे कि सर मैंने बायोलॉजी को यहाँ पे हाईलाइट क्यों किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोलॉजी को यहाँ पे मैंने इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि आगे ना हम बायोलॉजी के मार्क्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर ऐसे ही आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के कर सकते हो। तो देखिए उसके 10th के 3 सब्जेक्ट के जो बेस्ट बनते थे वो 90% बने, एंड बायोलॉजी में उसको 11th के फाइनल पेपर, सिर्फ आपका फाइनल पेपर लिया जाएगा, उसमें आपको 80 मार्क्स बायोलॉजी में मान लो उस बच्चे को मिला है। अब कई लोग बोलेंगे कि सर हमारा 11th का पेपर हुआ ही नहीं। जो भी तरीका रहेगा स्कूल कॉलेज आपका वो बना के देने वाला है। ठीक है, आपका जैसा भी इंटरनल असाइनमेंट जो भी, इसमें मेंशन किया गया कि कोई भी तरीका जिसके आपका फाइनल रिजल्ट बना हो। सो अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो वो बच्चे ने 12th स्टैंडर्ड में गया और 12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में उसको 70 मार्क्स मिला आउट ऑफ 100। मतलब जो भी एग्जाम 12th स्टैंडर्ड में हुए उसके हिसाब से बोला जा रहा है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो आपको दिख रहा है कि 12th में बायोलॉजी में उसके 70, मतलब मान लीजिए 2 यूनिट टेस्ट जैसे छोटे छोटे 50-50 मार्क्स के, जिसमें उसको 35 मार्क्स मिला था, तो ऑन एन एवरेज बायोलॉजी में उसको 70%। तो अगर आप देखते हो 10th के 3 सब्जेक्ट के मिला के देखिए, 10th में सिर्फ 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे 90, जबकि 11th और 12th में सिर्फ वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया जाएगा जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे हम बायोलॉजी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 11th में उसका जो मार्क्स था वो 80% था क्योंकि 80 मिला था आउट ऑफ 100, एंड 12th में वो 70% है। तो अब आपको धीरे धीरे ये चीज समझ में आ रही है। अब आप देखिए बायोलॉजी का जो पेपर होता है ना, वो 2 टुकड़े में पड़ता है। एक उसको 30 मार्क्स का उसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल एंड वाइवा जैसा, एंड 70 मार्क्स का रिटर्न पेपर होगा। तो आपको एक चीज बता दूं कि जो 30-30-40 का नियम बना है वो सिर्फ रिटर्न पार्ट के लिए है, ना कि प्रैक्टिकल के लिए। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स सिर्फ उसके 12th के बेस पे ही मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पे 70 में 30-30-40। तो अब आप बोलोगे सर 30-30-40 मतलब 70 का 30%, तो वो होता है 21। मतलब ये 21 जो मार्क्स रहेंगे इसका जो रिजल्ट बनेगा वो 10th के बेस पे बनेगा। फिर अगला 30% कितना होता है, दैट इज अगेन 21। तो ये बनेगा आपका 11th के बेस पे, और 28 जो है ये बनेगा 12th के बेस पे। तो ये तो हो गया टोटल डिवाइड। अब हमने देखा है 21 मार्क्स था ये 10th के ऊपर, लेकिन 10th में उसका एवरेज कितना था, 90%। तो 21 का 90% कितना होता है, 18.9। फिर ये देखिए वापस 21 मार्क्स था क्योंकि ये 11th के लिए 30-30 का नियम है ना। तो 11th में उसका बायोलॉजी में कितना था, 80%। तो 21 का 80 कितना होगा, 16.8।
एंड फिर ये आया 28 जो आएगा 12th स्टैंडर्ड से, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए कितना था 70, तो 70% ऑफ 28 कितना होगा 19.6, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 55.2, तो जिसको वो 55 लेंगे, अगर 0.5 के ऊपर रहेगा तो उसको वो नेक्स्ट इंटीजर में लेंगे, मतलब अगर 55.7 होता तो 56 बन जाता, लेकिन यहाँ पे 55.2 है तो वो 55 बनेगा। तो टोटल बायोलॉजी के मार्क्स कितने हुए 55 इधर से रिटर्न से आए, प्लस 20 मार्क्स जो कॉलेज उसको प्रैक्टिकल के लिए या जो भी आपका अभी तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा तो जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे उससे आपको देंगे, तो उसका बायोलॉजी का मार्क्स बन गया 75। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया है। तो देखिए जो 11th एंड 12th के मार्क्स लेंगे वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए जाएंगे, लेकिन जब 10th की बात आएगी तो वो बेस्ट ऑफ 3 लिए जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हमने बायोलॉजी कैलकुलेट किया। फिर आप ऐसे ही जहां पे अगर आप देखोगे कहीं पे 80-20 का पेपर होगा, कहीं पे सिर्फ 100 मार्क्स के पेपर होते होंगे, नो प्रैक्टिकल नो ओरल, उसके हिसाब से वो डिवाइड होता रहेगा। तो आप ऐसे ही अपने बाकी सब्जेक्ट देख सकते हैं। अब जो प्राइवेट या जो रेस्ट स्टूडेंट्स, मैं रेस्ट शब्द इसलिए लिया कि जो नॉन ये है बेसिकली रेगुलर स्टूडेंट्स है, उनका कैसे होगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि सब प्राइवेट के स्टूडेंट्स के मेजॉरिटी केस में ऐसे होते हैं कि कुछ लोग 11th में फेल रहेंगे, फिर कुछ लोगों का ऐसा होगा कि उन्होंने बहुत टाइम पहले दिया था सभी, तो उनको एक बेनिफिट ये मिल गया है आइसोलेटेड या सबके के लिए कि उनका 11th के मार्क्स को नहीं कंसीडर किया जा रहा है। उनका जो सिस्टम है ना वो सिर्फ 50-50 का मार्क्स दिया जा रहा है स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर। 50% उनके 10th के मार्क्स से देख लिए जाएंगे, 50% उनके 12th के मार्क्स से देख लेंगे। तो मान लीजिए हम वही कैंडिडेट को लेते हैं जिसने 10th में उसका 90% बनता था बेस्ट ऑफ 3, फिर 11th में वो मान लीजिए फेल हो गया एंड उसने 12th का पेपर प्राइवेट से भरा है। जब उसने प्राइवेट से भरा था तो उसके जो भी कॉलेज उसको जिसके थ्रू वो भरा था उसमें उसने जो भी टेस्ट दिए थे उसके 70% बायोलॉजी में बन रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बायोलॉजी का फिर से पेपर देखेंगे, 30 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल के लिए जाएगा, 70 मार्क्स जो रहेगा वो थियोरी के लिए। ये सिर्फ मैं प्राइवेट, ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो जो भी प्राइवेट में है या आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो या आप जो भी तरीके से आप कर रहे हो, मतलब जो नॉन रेगुलर स्टूडेंट सबके लिए सेम नियम रखा गया है। तो 70 में से 50% मतलब 35 जाएगा 10th के मार्क्स के लिए एंड 35 जाएगा 12th के लिए। अब इस 35 में से 10th का कितना है 90%, तो 35 का 90% कितना होता है 31.5, एंड ये जो बचा 35 है इसमें 12th का जो 70% था तो वो कितना होगा 70% ऑफ 35 24.5, तो टोटल कितना हुआ 56, और ये 56 प्लस ये जो 20 मिला था 76। तो इस तरीके से बायोलॉजी, तो अगर आप देखा जाएगा तो जो नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स है उनको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए। लेकिन ये नियम जो है ये काफी अच्छा है स्टूडेंट्स, आपकी क्या ओपिनियन है आप डिस्क्रिप्शन में मुझे जरूर कमेंट आप जरूर करके देना। प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको कहीं पे नहीं मिलता, फुल डिटेल में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। तो ये था पूरा ओवरऑल समरी आपका जो आपका जीआर आया है। आप रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए 30-30-40 का फॉर्मूला है, नॉन रेगुलर स्टूडेंट भले वो प्राइवेट है, इंप्रूवमेंट वाले है, आइसोलेटेड है, सबके लिए इट इज 50-50 का फॉर्मूला, 50% 10th के एंड 50% 12th के। लेकिन जब 10th का कंसीडर किया जाएगा तो बेस्ट ऑफ 3 लिया जाएगा। सिमिलरली रेगुलर के लिए भी बेस्ट ऑफ 3 है 10th के लिए। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया, आप लाइक तो जरूर करेंगे, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।